बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर स्टार्ट किया था स्टार्ट में सबसे पहले, लेकिन हमने उसको स्किप कर दिया था। उसमें हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो है ये पढ़ लिया था, लेकिन हमने जो प्लांट वाला पोर्शन है वो स्किप कर दिया था। तो वो जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की वीडियो मैंने शेयर की थी वो आप लोग दोबारा एक दफ़ा देख लें, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उससे दोबारा देखें ताकि आपको जो है पता चल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है, ठीक है। उस लेक्चर में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो आप लोग लाजमी पहले वो लेक्चर जो है उसे सुने, उसके बाद आप लोग जो है ये आज वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो जो पुरानी मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, 2 वीडियोस थी कार्बोहाइड्रेट से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप पहले सुनेंगे, उसके बाद आज वाला लेक्चर देखेंगे और उसके बाद हम अपना प्लांट वाला जो पोर्शन है वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट वाला जो है चैप्टर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें मोनोसेकेराइड में जैसे कुछ टर्म्स थी वो स्किप हो गई थी, मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए। और वो जो कुछ टर्म्स हैं वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो जो टर्म्स हैं आप लोग समझ जाएं कि वो क्या हैं, वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस, शुगर के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले ये मैं आपको दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन का जो है वो दे देती हूँ। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन समझ लें आप लोग। इसमें से हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। तो अब हम कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्डोज भी बोलते हैं और कीटोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी मैंने आपको जो है वो बताई थी। तो अब एल्डोज हम कहते हैं शुगर हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एल्डोज हम कहते हैं कौन सी शुगर जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, और कीटोज हम कहते हैं शुगर दे हैव द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब ये जैसे यहाँ पर आपको ये एल्डिहाइड की एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ठीक है। ये एल्डिहाइड की एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ ग्लूकोज and that is the galactose, D-glucose and the D-galactose, ठीक है। It's also known as D-glucose and D-galactose। अब ये हमारे पास ग्लूकोज की एक एग्जाम्पल है और ये ग्लैक्टोज की है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों जो हैं वो एल्डिहाइड की एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर 6 कार्बन है हमारे पास। ग्लूकोज के अगर फार्मूले की बात करें C6H12 वो 6 फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में ये जो है, ये दोनों कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड O मौजूद है और एक साइड पर H मौजूद है, तो जहाँ पर इस तरह की पोजीशन होगी वो चीज़ कहलाती है एल्डिहाइड, ठीक है। तो दोनों में ये सेम है, तो ये चीज़ कहला रही है एल्डिहाइड, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक डिफरेंस है, यहाँ पर वो डिफरेंस है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ग्लूकोज में OH मौजूद है जबकि यहाँ पर H मौजूद है, और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H मौजूद है। बाकी सारा इसका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो ये हमने बात की एल्डिहाइड की। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं फ्रुक्टोज की, जो कि कीटोन की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कार्बन नंबर 2 पर जो है डबल बॉन्ड O मौजूद है, तो इस तरह की जब पोजीशन होगी डबल बॉन्ड O की, तो हम कहेंगे कि ये कीटोज है, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज की एग्जाम्पल है। इसकी और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जितनी आप लोग याद रख सकते हैं आप लोग रख लें। तो ये हम कह रहे हैं कीटोन की एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कार्बन क्या है कि जो है कार्बन 2 है उसके साथ जो है O मौजूद है, तो जब इस तरह की पोजीशन होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कीटोन है। तो अभी हमने एल्डिहाइड और कीटोन को देखा है, तो अब हम उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं एपीमर्स को, ठीक है। आपसे एपीमर के बारे में भी पूछा जा सकता है, एनोमर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो एपीमर के बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। एपीमर्स हम क्या कह रहे हैं कि किसको कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक ग्लूकोज है, D-ग्लूकोज है और एक D-ग्लैक्टोज है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, D-ग्लूकोज और D-ग्लैक्टोज का। अब यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है। अब यहाँ पर ग्लूकोज में हमने एक, यहाँ पे सिर्फ एक हमने डिफरेंस देखना, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या है कि हमने ये बात की थी कि कार्बन नंबर 4 पे ये डिफरेंस मौजूद है, कार्बन नंबर 4 पे ये डिफरेंस जो है वो मौजूद है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर एपीमर कहते किसको है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम कहते हैं कि इफ़ टू मोनोसेक्राइड्स, ये चीज़ें हम मोनोसेक्राइड में पढ़ें, ठीक है। इफ़ टू मोनोसेक्राइड्स डिफर इन देयर कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम कॉल्ड एपीमर्स टू ईच अदर। अगर तो दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में हम कह रहे हैं ये जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं, इस कन्फिग्रेशन में एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम में तब्दीली आ जाए तो वो चीज़ एपीमर कहलाती है। अब देखें, दो मोनोसेक्राइड है, एक सिंगल कार्बन एटम के में तब्दीली आ गई, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली आ गई है कि यहाँ पर OH था तो यहाँ पर H है, ठीक है। तो इसको हम एपीमर कहेंगे। तो हम कहते हैं कि डी ग्लैक्टोज और डी ग्लूकोज जो है, इसका एपीमर क्या होगा, इसका एपीमर C4 है। अब जिसमें डिफरेंस आया है वो एपीमर है। तो जहाँ पर डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस आया है कार्बन नंबर 4 पे, तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज जो है और ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज का जो एपीमर है वो क्या है, वो C4 है। तो डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर द C4 एपीमर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ग्लूकोज और मैनोज की बात करें तो उसमें कार्बन नंबर जो है 2 पे जो है उस डिफरेंस होता है और हम कहते हैं कि इसको C2 एपीमर है, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग ये सिंपल एग्जांपल भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एपीमर का कंसेप्ट होना चाहिए कि जहाँ पे उस पूरे स्ट्रक्चर में दो मोनोसेक्राइड में डिफरेंस होगा उसका एपीमर वही है। आप लोग उसको काउंट करके देख लें, ठीक है। जहाँ पर जैसे कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन में, तो वो उसका एपीमर होगा। तो ये कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है दोनों के, तो ये इसका एपीमर है। यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज के साथ लगा लेते हैं, मैनोज लगा लेते हैं, उसके कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है तो इसका मोनोमर कार्बन नंबर 2 होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बोथ एपीमर्स कन्वर्ट इनटू ईच अदर कॉल्ड एपीमराइजेशन। अभी जो दोनों एपीमर्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एपीमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एपीमराइजेशन कहते हैं। और इसकी कन्वर्जन में जो इंजाइम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एपीमिरेसिस, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जन में जिस इंजाइम की हमने बात की है वो क्या कहला रहा है, वो एपीमिरेसिस कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि हमने बात कर ली कि एपीमर्स क्या है कि 2 शुगर्स दैट डिफर ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन अराउंड 1 कार्बन एटम आर कॉल्ड एपीमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डी ग्लूकोज की बात की और डी मैनोज की बात की कि उनकी अगर स्टीरियो केमिस्ट्री देखें डी मैनोज की तो उसके कार्बन नंबर 2 पे एपीमर्स की बात की, उसके अलावा ग्लूकोज ग्लैक्टोज पे हमने कार्बन नंबर 4 पे बात की, ठीक है। तो ये हमने एपीमर्स जो है इसकी एग्जाम्पल देख ली। अब हमने क्या देखा कि जो है इसमें एपीमराइजेशन की भी हमने बात कर ली कि दोनों जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एनोमर की अब हमने बात करनी, पहले हमने एपीमर की बात की थी, अब हमने एनोमर की बात करनी है। तो अब एनोमर की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है कि इसका ये जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ये जो है इसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन नंबर 1 इसकी कार्बन नंबर 5 पे जो पोजीशन है उसके साथ ना रिएक्ट करता है और एक जो है हेमी एसिटल बना लेता है। अभी हम हेमी एसिटल को भी डिस्कस करते हैं और हेमी कीटल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करता है और एक हेमी एसिटल बना लेता है। कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करना होता है और वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 दैट इज़ अ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों ये OH की और CH2OH की पोजीशन अगर सेम होगी तो बीटा होगा, अगर OH जो है यहाँ पर होगा नीचे वाली साइड में मौजूद होगा तो हम उसे कहते हैं कि वो अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की कि हम अब एनोमर की बात करें तो एनोमर हम कह रहे हैं कि कार्बन नंबर 1, ये 1 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 एंड दैट इज अ 6। तो कार्बन नंबर 1 जो है उसको हम एनोमर कहते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अगर अटैच है देन इट इज कॉल्ड एज द एनोमर, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पर एनोमर अटैच है देन इट इज नोन एज द एनोमर। फर्स्ट कार्बन इज द एनोमर। अब ये हमारे पास मैंने आपको बीटा डी ग्लूकोज की भी एग्जांपल बता दी है कि बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है कि OH यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे अबव साइड पे अटैच होगा, इसकी टॉप पर अटैच होगा, मीनिंग के मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। इस तरह हम अल्फ़ा इस तरह हम याद रखते हैं। अब
ये वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको बीटा कह रहे हैं कि CH2OH और OH की पोजीशन सेम है। अगर तो H ऊपर होगा और OH नीचे हो तो फिर क्या होगा, फिर अल्फा डी ग्लूकोज होगा। तो ये दोनों आपने डिफरेंस याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे इस तरह की पोजीशन होगी तो बीटा होगी और अगर इस तरह पोजीशन होगी तो अल्फा होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताने थे। अब हम बात कर लेते हैं हेमी एसीटल के बारे में। व्हाट इज़ द हेमी एसीटल एंड व्हाट इज़ द हेमी कीटल। अब इसमें कुछ लोग एसीटल और कीटल से भी कंफ्यूज होते हैं, तो हम सबसे पहले एसीटल को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम हेमी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एसीटल की बात करते हैं। एसीटल में ये हमारे पास ये डॉट नहीं है, इसमें कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसमें कार्बन है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ईथर मौजूद है। एसीटल में एक कार्बन है, इसके साथ H मौजूद है, R है यहाँ पर, यानी कि कोई भी चीज़ आकर अटैच हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर R1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कह रहे हैं ईथर है या फिर इसको अल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एसीटल क्या कहते हैं कि 2 ईथर मौजूद होंगे कार्बन पर, एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव होता है एल्डिहाइड से। ठीक है, जो एसीटल है नाम से पता चल रहा है ए से कि कहाँ से ड्राइव हुआ है। ये इसका डेरिवेटिव कौन है, इसका डेरिवेटिव एल्डिहाइड है। जब 2 ईथर मौजूद होंगे, हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एसीटल होगा। अब हमने हेमी एसीटल की बात करनी है। हेमी एसीटल, हेमी का मतलब होता है हाफ। अब इसमें आसान अल्फाज में अगर इसको याद रखें तो यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर हमारे पास अब हाफ हो जाएगा। पहले 2 ईथर थे, 2 अल्कोक्सी की हमने बात की, अब यहाँ पे एक को हटा दें, सिर्फ एक रख लें क्योंकि हमने हेमी की बात करनी है। यहाँ पे अब OR है तो हमने एक की जगह OH लगा दिया और सिर्फ एक हमारे पास अब ईथर और अल्कोक्सी जिसको हम कह रहे हैं वो मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन फिर भी मौजूद है। तो हम कह रहे हैं एक ईथर मौजूद है, एक अल्कोहल हमारे पास मौजूद है। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक हेमी एसीटल बना दिया, यानी कि हमारे पास अब हाफ हो गया, एक ईथर हमने निकाल दिया, सिर्फ एक मौजूद है, तो ये क्या बन गया, ये हेमी एसीटल बन गया। अब हम बात करते हैं कीटल की। कीटल में सेम वही है फार्मूला, बस यहाँ पर R आ जाएगा, R यानी कि अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ये ड्राइव हो रहा है कीटोन से, कीटल के से आप लोग याद रख लेंगे कि ड्राइव फ्रॉम अ कीटोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह R है यानी कि अल्काइल ग्रुप आ गया है। अब यहाँ पे इसी तरह हेमी में भी हाफ, अब OH आ जाएगा यहाँ पर और इसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये हमारा हेमी कीटल बन गया। ठीक है।